हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे हम आज कुंभ राशि की और जो एक्यूरेट साइन है इसमें देखेंगे कि जो नया साल है जनवरी फरवरी मार्च ये आपके लिए कैसे रहे हैं और इनका हम एक एक करके हाउस करके वर्णन करते हैं। आप सभी लोग जिनका कुंभ लग्न है और कुंभ राशि है ये सभी हमारे साथ में आज जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि आपका जो कुंभ राशि वालों का जो स्वास्थ्य जनवरी फरवरी और मार्च जो 2025 है 2025 है उसमें कैसा रहेगा। तो इसकी जो गणना हम करते हैं वो हम देखेंगे कि जो जो कुंडली के जो हाउसेस हैं उनमें सबसे पहले फर्स्ट हाउस को देखेंगे। तो फर्स्ट हाउस में देखते हैं हम कि फर्स्ट हाउस में इस समय चंद्र कुंडली के अनुसार इस समय शनि का गोचर वहीं पर है। तो शनि का गोचर वहीं पर है, इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि लग्नेश यदि लग्न में हो तो इससे आपको स्वास्थ्य की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि उस वहां से पंचमेश कहां पर है और उसे सप्तमेश की स्थिति क्या है। तो सप्तमेश और पंचमेश की भी स्थिति बहुत सुंदर है और अभी धीरे धीरे करके जो जहां पर जो आपके पंचमेश हैं ये भी अपने मित्र राशि में ही है। तो ये आपके लिए सुकून की बात होगी। दूसरा जो सप्तम जो आपके जो पंचमेश हैं ये भी अच्छी अच्छी स्थिति में है और जो आपके भाग्येश हैं जो शुक्र हैं ये भी अपने मित्र की राशि में है। और इसके बाद ये धीरे धीरे करके आपके 28 जनवरी के बाद ये ठीक आपके दूसरे स्थान में आ जाएंगे, ये आपके धन स्थान में आ जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। तो कुल मिला के यदि फर्स्ट हाउस की हम इस समय गणना करें तो स्वास्थ्य की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। न स्वास्थ्य की चिंता है, ना आपको धन की चिंता है, ना व्यवसाय की चिंता है। ये सब चिंताएं आपकी दूर होंगी जनवरी फरवरी और मार्च में। तो जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो बहुत खास दिखाई दे रही है और कुंभ राशि वालों को केवल बस मेहनत करनी है और अपने जो टारगेट है उस पर ध्यान दे करके चलना है, ये है। तो जो आपका स्वास्थ्य है ये बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई भी किसी प्रकार की भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आएंगे हम यदि कुटुंब के स्थान पर आते हैं तो कुटुंब स्थान में अंक है 12 और 12 अंक है तो बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके ठीक चतुर्थ भाव में। तो जनवरी फरवरी मार्च जो 2025 है इसमें इसमें यहीं पर बृहस्पति बने रहेंगे। तो एक तो ये जो जो आपका धन है, कुटुंब है, परिवार है, इसमें एक जो जहां पर जो जो ग्रह होते हैं जैसे बृहस्पति है तो उनके स्वभाव को हमने देखना पड़ेगा। इनका स्वभाव ये है कि आपके पास किसी चीज की कमी भी ना हो और इतना ज्यादा भी ना हो कि आप जो है उसको व्यर्थ में उसका उपयोग करना शुरू कर दे। तो बैलेंस की स्थिति बृहस्पति हमेशा देते हैं। तो आपके पास धन भी ठीक रहेगा, परिवार की स्थिति भी ठीक रहेगी और जो आपकी वाणी है वो भी आपकी अच्छी रहेगी। तो ये स्थिति बन रही है जहां पर धन, कुटुंब और परिवार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति ये है कि वहां पर राहु बैठे हुए हैं तो इसलिए राहु का वहां पर बैठने से स्वभाव में परिवर्तन भी आ जाता है। इसलिए ध्यान रखना ये जरूर है कि किसी प्रकार से कोई विवाद ना हो और राहु का जो जो दान है वो आप राहु का देते रहें, राहु का दान करें और राहु का जप करें। इनसे तीनों चीजें बड़ी अच्छी हो जाएंगी और जो परिवार में जो एक अच्छा सा आपका समन्वय बना रहेगा। केवल राहु के उपाय करने हैं और राहु का दान करना है। तो इससे आपका जो सेकंड भाव है वो अच्छा हो जाएगा जनवरी फरवरी और मार्च में। अब आते हैं हम तीसरे भाव में और तीसरे भाव के जो लॉर्ड हैं, तीसरे भाव आपका होता है पराक्रम। पराक्रम का मतलब ये है कि जैसे हम परिवार में लेते हैं तो हमारे भाई भाई लोग भी हैं, भाई हैं, बहन है, ये भी हमारे पराक्रम के स्थान पे आता है। साथ साथ में उनका सौहार्द भी पराक्रम के स्थान पे आता है। साथ साथ में जो उनका सुख है वो भी परिवार के स्थान में आता है। यदि वो समृद्ध हैं तो हमें ये लगता है कि हमारा पराक्रम ऊंचा है और हम जो है एक अच्छी स्थिति में जी रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ में जो भाई बहन है, जो हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो अपने परिवार के लोग हैं, वो बड़े सुखद और अच्छे हैं, ठीक है, उनका स्टेटस अच्छा है, अच्छे हैं, अच्छे तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा पराक्रम के लिए होता है। अब मैं ये बताऊंगा कि जो कुटुंब के स्थान के जो लॉर्ड हैं वो है मंगल। तो मंगल जो है 21 जनवरी तक
21 जनवरी तक ये इनकी जो स्थिति है, ये थोड़ा सा कहाँ पर बैठे हुए हैं, सिक्स स्थान में बैठे हुए हैं, वहां पर नीचस्थ बैठे हुए हैं। इसीलिए जो जो यहाँ पर स्थिति बन जाती है कि जो पराक्रम की का तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में ये भी बनता है कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, जो उनका पराक्रम के जो लॉर्ड हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वहां पर एक है, एक क्या ये लॉर्ड है जो मंगल है, मंगल 6th हाउस में बैठे हुए। तो 6, 8, 12 में जब भी ये बैठते हैं, वहां पर ग्रह बैठते हैं, तो वहां पर थोड़ी सी ये तो जरूर होता है, ये सोचना तो जरूर होता है कि जिस स्थान के हों और जिस स्थान में बैठे हों, इनका क्या प्रभाव है, क्या स्वभाव है। तो ये देखना पड़ेगा कि जो छठा स्थान है वो ऋण, रोग और शत्रु है। तो किसी भी तरह से जो भाई लोग हैं या जो आप जहां पर भी आप चलते हैं, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका कोई भी सामाजिक दायित्व हो, वहां पर आपने बड़े सुलझे हुए तरीके से कार्य करना है। तो ये आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा और आपके जो है जो सौहार्द का भी वातावरण उसमें बना रहेगा। थोड़ा इसमें यही ध्यान रखना है कि 21 तारीख तक जो 21 जो जैन है, तब तक जो है जो मंगल का जो ट्रांजिट है वो 6th हाउस में रहेगा। उसके बाद मंगल चले जाएंगे आपके ठीक जो है उसमें चले जाएंगे 7th भाव में। ये अच्छी स्थिति वहां पर बनने वाली है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद यदि हम चौथे स्थान में जाते हैं और चौथे स्थान से सुख और परिवार देखते हैं चौथे स्थान से, तो चौथे स्थान का जो अंक है वो 2 है। और यहाँ पर जो ये घर है चौथा, जो आपका कुंभ राशि से जो चंद्र कुंडली के हिसाब से जो चतुर्थ भाव है, ये शुक्र का घर है। तो शुक्र का घर का मतलब ये है यहाँ पर कि शुक्र कहाँ है ये देखने पड़ेंगे। तो शुक्र है जो आपके अभी 12वें स्थान में है, मित्र के घर में है, बहुत अच्छा है। और 28 जनवरी के बाद ये कुटुंब के स्थान पे भी आ जाएंगे। तो चौथा स्थान जो है ये भी आपके सुख से संबंधित होता है और ये भी आपके कुटुंब से भी संबंधित होता है और ये आपके वाणी से भी संबंधित होता है और ये आपके कई सारे चीजों के उसमें होता है जहां पर कि फेवर करता है कि आप जमीन ले रहे हैं, आप प्लॉट ले रहे हैं, आप भूमि ले रहे हैं, आप इन चीजों का या कोई और जो भौतिक चीजें हैं उनको यदि आप परचेज करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, इनके बारे में भी यहाँ से शुक्र आपको बता रहे हैं। तो शुक्र की स्थिति जो 28 जनवरी के बाद होगी ये आपके लिए अनुकूल होगी और अनुकूलता की स्थिति में आप इन सब चीजों को कर सकते हैं जो कि आपके दिमाग में अभी चल रहा है। तो ये है चतुर्थ भाव का। और उसके बाद यदि हम पंचम भाव की तरफ चलते, पंचम जो हमारा जो स्थान होता है कुंडली का, जो चंद्र कुंडली के हिसाब से अभी हम देख रहे हैं कुंभ लग्न के हिसाब से, तो जो पंचम स्थान है वो हायर एजुकेशन का भी होगा, पढ़ाई का भी होगा, साथ साथ में आपकी संतान का भी होगा, आपके संतान का सुख का भी होगा और संतान से संबंधित जो चीजें हो रही हैं वो भी ये पंचम हाउस व्यक्त करेगा। तो जो पंचम हाउस आपका है वहां पर अंक 3 है, अच्छी स्थिति है बुध की। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन भी अच्छी है, जो आप प्लानिंग्स बना रहे हैं वो भी अच्छी है और जो आप कार्य कर रहे हैं उनमें भी प्रगति होने जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद एक छठे स्थान पर चलते हैं। तो छठा स्थान ऋण, रोग और शत्रु का भी माना जाता है। तो इसमें यह होता है कि छठे स्थान में है कौन, छठे स्थान किसका है। छठा स्थान चंद्रमा का है और वहां पर मंगल बैठे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक है, स्थान बढ़िया है और वहां पर ये जो बैठे हुए हैं मंगल वो भी ठीक है, लेकिन वहां पर नीचस्थ अवस्था में है। तो जब भी कोई ग्रह नीचस्थ की अवस्था में होता है तो उस समय उनकी जो जो पावर होती है वो उस हाउस से संबंधित होती है कि जहां पर वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है इस दौरान, जब तक कि ये यहाँ पर नीच की अवस्था में 21 जनवरी तक बैठे हुए हैं। तो इसके साथ साथ में जैसे ऋण, रोग और शत्रु है, तो इनके बारे में बहुत से ऐसे कार्य आपके हो सकते हैं जो कि उलझ सकते हैं, उलझे हुए होंगे, या हो सकता है कि कोई केसेस जो हो, मामले जो है आपके उलझे होंगे जो कि कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं उनका समझौता यहाँ पर होगा, क्योंकि मंगल वहां पर नीचस्थ अवस्था में तो है, लेकिन लेकिन जो स्थितियां और परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही है कि उनका या तो समाधान होगा और या तो उनसे आपको किसी न किसी तरह से वो कोई गाइडेंस वहां पर जरूर मिलेगी जिससे कि आपके वो कार्य सुलझ जाएंगे। ये स्थिति आ रही है जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में। अब यदि हम आते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में और आपकी दैनिक जो वेजेस के बारे में, हम यहाँ से भी देखते हैं, क्योंकि ये जो है दशम से दशम स्थान होता है। तो यहाँ पर देखें तो चूंकि यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि शनि का जो स्थान है ठीक आपके जो है लग्न में बने हुए हैं चंद्र कुंडली के हिसाब से, वहां पर जहां पर की चंद्रमा है वहां से ठीक सामने ही
जो सप्तम भाव है और सप्तम भाव पर शनि की वहां से दृष्टि होगी। तो दाम्पत्य जीवन का मतलब ये है कि वहां से यदि वहां पर शनि गोचर कर रहे हैं आपके मन के सामने, तो मन पे प्रभाव पड़ेगा। आपको यहाँ से सामने से कोई कहेगा कि देखो यार आपने तो ये काम किया नहीं, आपको ये काम दिया था, आप करने दें इसको, तो आपके मन पे जरूर लगेगा। यदि यदि आप कहीं पर जा रहे हैं और कुछ कहा कि नहीं नहीं आप आपका जो ये जो दायित्व था वो पूर्ति नहीं हुई और इसमें इसके न पूर्ति होने से ये चीजें सामने आई, वो भी आपको मन पे लगेगा। कहने का मतलब जहां पर मन पर लगता है वो चीजें थोड़ी सी आपको सोचने को व्यथित कर देते हैं, वहां पर आपकी थिंकिंग बढ़ती है। तो ये सारी चीजें जरूर होंगी और परिवार में भी वैवाहिक जीवन में भी ये थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी चीजें आपके साथ में रहेंगी, जिनका कि आपको ही उसको बैलेंस करके चलना है। और इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप उस समय ये सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये यदि मैं इस समय कर लेता, अपने मन में सोचें उसको और तुरंत उस पे लग जाए और वो काम तुरंत पूरा कर दें। तो यदि आप तुरंत पूरा करते हैं तो वो कार्य भी पूरा हो गया और साथ साथ में उस तरह की दुविधा भी नहीं रही और अपने मन में भी उस चीज को नहीं लिया। तो ये चीजें जो आपके वैवाहिक जीवन है इसमें रहेंगी और इनका समाधान भी आपके ही पास है। बेहतर ढंग से काम को करें, क्या दिक्कत है। यदि आपको चादर भी बिछानी है तो उसको बढ़िया ढंग से बिछाइए, फर्स्ट क्लास अच्छे ढंग से हो, उसमें बढ़िया तरीके से रहिए। उसमें किसने रोका है आपको अच्छे तरीके से रहने, अच्छे मैनर्स में रहिए, किसने रोका है। अच्छी जो है अच्छा स्किल बनाइए, किसने रोका है आपको। तो इस तरह से आप यदि उसमें एक पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं और अच्छे वातावरण में रहने की कोशिश करते हैं, और यदि सामने वाला भी आपको बोलता है कहीं पर भी कि इस चीज को इस तरह से व्यवस्थित रखें, आप रखिए उसको, उसी समय करिए। तो देखिए उससे कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा आप पे भी और जो आपको कह रहे हैं उन पे भी, और आपके जो पूरा वातावरण है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो वैवाहिक जीवन आपका वैसे ही चमकदार बन जाएगा जिस तरह से आपको उसको फॉलो करेंगे। आपको मन में नहीं लेना है, बस कार्यों को करते रहना है। अब इसके बाद एक कुंभ राशि की बात करते हैं हम। उसके बाद सीधे यदि भाग्य स्थान में जाते हैं तो जो आयु संबंधी जो आश्रम स्थान है वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास एकदम फिट। अब उसके बाद यदि आप आपका जो नवम स्थान भाग्य स्थान में जाते हैं तो भाग्य का जो मालिक है, जो भाग्य के मालिक है वो है शुक्र। शुक्र इस समय आपके अपने मित्र के साथ, मित्र के घर में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पर शुक्र बैठे हुए हैं 12वें स्थान में। 12वें स्थान में शुक्र अच्छे होते हैं, पैसे आ भी रहे हैं, खर्चे भी हो रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं। कभी कम आ रहे हैं, कभी ज्यादा, यहाँ पर आ तो रहे हैं। अब यदि आ रहे हैं तो उसमें कोई रेशो करने की जरूरत, अनुपात लेने की जरूरत नहीं है कि भाई आज आ गए 8,000, कल आ गए 7,000, परसों आए 1,000, तो अनुपातिक करने की जरूरत नहीं। सपोज एक दिन आपके पास नहीं भी आते तो उसमें ये मलाल करने की जरूरत नहीं है कि आज नहीं आए, कल इस तरह से था, मेरा बिजनेस ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है। आप मेहनत करते रहिए और प्रभु के ऊपर छोड़िए। जैसे कि प्रभु कहते हैं कि जो है मेरे मेरे में सब कुछ डाल दीजिए, सब कुछ मेरे में समर्पण कर दीजिए और फिर देखिए आपका काम कैसे चलता है। तो ऊपर वाले का नाम लेते रहिए, मृणानी, रुद्राणी, शिव से भवानी, राधा राधा राधा, श्री कृष्ण, इस तरह से कोई भी नाम आप जब करें जिससे जिससे कि उस परम तत्व को जिससे जुड़ाव हो, उसको उसको उससे जुड़ने की कोशिश करें और उसको जप करते रहें। चाहे वो कोई भी किसी को भी मानने वाला हो धरती में, वो उससे जुड़े जो कि परम तत्व है, परम तत्व से जुड़े और उनसे जिससे कि सारी सृष्टि चल रही है उनसे जुड़ने की कोशिश करें। तो उससे क्या होगा कि आपका मन भी शांत होगा और कार्य भी होते रहेंगे। अब ये जो आज का मिलना, कल का मिलना और ज्यादा मिलना, कम मिलना, ये सब विधि के हाथ पे है और उसके ऊपर छोड़ दीजिए। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। और जब ये सब विधि के हाथ पे ही है तो आपके हाथ में क्या रह गया, आपके हाथ में तो केवल कर्म रह गए। तो कर्म को अच्छा करिए ना। किसने रोका है आपको कर्मों को अच्छा करने से? किसी ने नहीं रोका है। आप स्वयं के राजा हैं, आप स्वयं इस धरती में सब कुछ करने वाले हैं और आपको पूरे अधिकार है कि आप जो है अच्छे कर्म करते जाएं, अच्छे लोगों के साथ मिले, अच्छे समाज में रहे, अच्छा खाना खाएं, अच्छा पहने, अच्छा अच्छा रहें। इसमें किसी ने आपको रोका नहीं है। आप करते जाइए, अच्छा करते, दूसरों को भला करते जाइए, दूसरों की सेवा करते जाइए, किसी ने नहीं रोका आपको। किसी को खाना खिलाइए और जो 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 ऐसे लोग हैं जो कि बहुत दीन दुखी हैं उनकी सेवा करिए। किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका है। तो आप करिए ना उनको, जिससे आपका मन पे अच्छा लगता है वो काम करिए। वो काम करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, आप आगे बहुत तरह आपकी उन्नति भी होगी। तो उसके बाद क्या होगा, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो ऊपर वाला देख रहा होता है और वो चीजें पूरी। उदाहरण के लिए मैं आपको आज मैं इधर
मॉर्निंग वॉकिंग कर रहा था, तो वहां पर मैंने देखा कि ये जो बड़ा संदूक होता है, टिन का संदूक होता है, तो टिन के संदूक को किसी ने यहाँ से वो संदूक को बंद कर रखा था, उसके बीच से स्पेस थोड़ा बना रखा था, काट रखा था। अब वहां पर एक जो ये जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनके उसके बच्चे हो रखे थे बहुत सारे, तो 4-5 बच्चे थे, और वो छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल छोटे, उनके लिए पूरा संदूक अपने घर से बड़ा वाला संदूक जो होता है टिन का, वो बाहर रखा हुआ था, वो काट रखा था, उस पे नीचे गद्दी लगा रखी थी, और पूरे वहां उनके लिए ठंडियों में रहने के लिए वहां पर बना रखा था। अब बताइए, आपने अपने घर के अंदर का संदूक ही बाहर निकाल दिया, और बढ़िया सा संदूक, और उसको कटवा करके और फर्स्ट क्लास उनके लिए रहने के लिए वहां पर बना दिया। ये क्या है? ये आपके अच्छे कर्म है। किसने रोका? आपने, किसी ने नहीं रोका, आपने काम कर दिया, काम कर दिया। तो अब इसमें क्या होगा? इसका रिजल्ट तो ऊपर वाला देखेगा ना, कि आपने अच्छा काम किया। आपने उनके लिए काम किया जो कि ऊपर वाले ने बना रखे थे। जैसे कि आपको बना रखा है, मनुष्य रूप में भेज रखा है, ऐसे ही दूसरे जीव को भी बना रखा है, उसको भी यही मृतलोक में भेज रखा है। उसका भी वही हाल है जो आपका है। उसी तरह से लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधिहात, तो ये इसके साथ साथ में आपको कर्म दे रखा है मनुष्य के रूप में। आपने कर्म किया, अच्छा कर्म किया, उसका फल भी अच्छा ही होगा। तो ये है। तो कहने का मतलब है कि मैं आ गया था आपके ठीक जो है भाग्य स्थान पे। तो भाग्य स्थान के जो मालिक हैं वो शुक्र है। शुक्र अपने मित्र के साथ में बैठे हैं 12वें स्थान में। तो यहाँ 12वें स्थान में शुक्र का जो गोचर होता है वो हमेशा अच्छा होता है। मित्र राशि में भी है वहां पे, तो आपके लिए अच्छा ही है। उसके बाद जो है फिर आपके लग्न में आ गया। मैंने सबको डिस्क्राइब कर दिया, एक एक करके डिस्क्राइब कर दिया। तो कुल मिला के जो जनवरी 2025, फरवरी फरवरी 2025 और जो मार्च 2025, ये आपके जो गोचर है ग्रहों के अनुसार, ये आपके लिए बेहतर है। और इस समय आपकी यात्राएं भी होंगी, आपके कई नए नए लोगों से भी मुलाकात होगी। और आपके लिए जो ये समय आ रहा है जनवरी फरवरी मार्च, एक नया एडिशन होगा, और इसमें आप बहुत कुछ नया कर सकते हैं। ये आपके लिए पैसे के भी लिए भी अच्छा है, और आपकी प्रोग्रेस के लिए भी अच्छा है। तो ये बहुत सुंदर समय आपके साथ में आ रहा है कुंभ राशि वालों के सामने। बस आपको केवल एक ही चीज करना है कि आपको खुश कैसे रहना है। खुश रहें और अपने कार्यों को करते रहें, भाई ये ध्यान रखें। यही मूल मंत्र आपके लिए होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। मेरे इस चैनल को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर इसमें बहुत कम है। उनको आप बढ़ाएं, सब लोगों तक भेजें, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी भी हो सके और सब लोग उसे लाभान्वित भी हो सकें। हो सके तो अपनी कुंडली, जो बहुत नीडी लोग हैं वो अपनी हॉरोस्कोप को मुझे भेज सकते हैं। आपके हॉरोस्कोप से भी जानेंगे कि इस समय दशा अंतर्दशा क्या काम कर रही है, और किस तरह से आपके साथ में वो दशाएं जो आपके लिए फलीभूत हो रही हैं, और किस तरह से आपको पुश कर रहे हैं नए साल की तरफ, कि नए साल में आपके लिए क्या क्या नया होने वाला है। इन सब चीजों को देखेंगे और आप तक ओवर फोन बात करेंगे, और जो भी वार्ता होगी वो आपको संतुष्टि जरूर प्रदान करेगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।